नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन कर रहे हैं। शुरुआत हम मापन से करेंगे। मापन क्या है? मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों की माप लेते हैं, यानी कि भौतिक राशियों का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मान लिया कोई भौतिक राशि है Q, तो इसमें दो बातों का होना ज़रूरी होता है। ये हो गई भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, और ये दो टर्म आई हैं n से आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर यानी आंकिक मान, और U से बनेगा यूनिट या मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को मेज़र करने के लिए या भौतिक राशि के मापन के लिए दो बातों का ज्ञात होना ज़रूरी है। पहला उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट या मात्रक। जैसे है कि 10 मीटर 15 किलोग्राम 3.2 एम्पियर। इसी तरह से 17 सेकंड। तो इसमें ये जो है, ये सारी की सारी ये संख्याएं हैं। संख्याएं क्या हो गई, आंकिक मान, और ये हो गए मात्रक, मीटर, किलोग्राम, एम्पियर, सेकंड। और ये किस चीज़ को माप रहे हैं? ये हो सकता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, और सेकंड होता है समय का। तो ये सारी चीज़ें बन गई भौतिक राशियाँ। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, भौतिक राशियाँ। तो इस तरह से मापन में दो बातों का होना ज़रूरी है। अगर एक बात हम हटा दें, इतने यानी कि मीटर क्वेश्चन मार्क, ये कहते हैं 15, यहाँ क्वेश्चन मार्क, दोनों का आंकिक मान का और यूनिट का होना ज़रूरी है। जैसे है जो मात्रक हैं या यूनिट हैं, यूनिट में भी हम देखेंगे जैसे 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 7 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या कह लो कि 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी भी क्या हैं, ये भी भौतिक राशियां हैं। ये भी क्या है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों का यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या है, सिंगल भौतिक राशि आई है, और यहाँ कितनी है, 2 से ज़्यादा हैं या 1 से ज़्यादा हैं। ये है 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसकी भौतिक राशि है ये भौतिक राशि कौन सी बनेगी, बल, 10 न्यूटन भी कह सकते हैं इसको। ये है 7 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये है संवेग। इसी तरह से किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये है क्या, कार्य। किसकी भी मात्रक है ये, कार्य का। इसको जूल भी लिख सकते हैं, इस पूरे को जूल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मापन हो रहा है, इसमें जो भौतिक राशियाँ आई हैं वो दो तरह की दिख रही हैं। एक तो सिंगल भौतिक राशियाँ दिख रही हैं, और एक इन सिंगल भौतिक राशियों से जो अन्य भौतिक राशियाँ बनी हैं वो दिख रही हैं। जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक भौतिक राशि का ये मात्रक है पूरा।
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये भी एक बात। तो इस तरह से क्या है कि मात्रक या जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियों को भी हम किसमें दो भागों में कर सकते हैं। एक तो सिंगल वाली होती हैं मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल भौतिक राशियाँ। और दूसरी क्या बनेंगी, दूसरी बन जाएंगी इनकी सहायता से जो बन रही हैं व्युत्पन्न राशियाँ। इन राशियों के जो मात्रक होंगे वो बन जाएंगे मूल मात्रक, और इनके जो मात्रक बनेंगे वो बन जाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो इस तरह से दो तरह की राशियाँ होंगी। तो इस तरह से मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं, 7। पहले लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मूल मात्रक, संकेत हो गया इसका L। दूसरा है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत हो गया इसका M। तीसरा है समय का मात्रक सेकंड T। ताप केल्विन, इसको K से या थीटा से डिनोट करेंगे। वैद्युत धारा एम्पियर, इसको A से डिनोट करेंगे। ज्योति तीव्रता कैंडेला, मात्रक हो गया, और उसको किससे डिनोट करेंगे, CD से। पदार्थ की मात्रा मोल, इसको MO से। इन मूल मात्रकों के साथ साथ दो पूरक राशियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पूरक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पूरक राशियां। पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन। दूसरा है घन कोण का मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। तो मूल राशियां के बारे में हम लिखेंगे, ये राशियां एक दूसरे में नहीं बदली जा सकती। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि इनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियां क्या है, बनाई जा सकती हैं, बनाई या व्युत्पन्न की जा सकती हैं, ये दो बातें किसके बारे में हो गई, मूल राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां हैं मूल मात्रकों की सहायता से, क्या है, मूल मात्रकों की सहायता से क्या करी जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं। कौन सी, व्युत्पन्न राशि। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड। इसको लिख सकते हैं या मीटर डैश सेकंड -1। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में और समय आ जाएगा सेकंड में। तो त्वरण का जो मात्रक बन जाएगा ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान
गुणा वेग। वेग का भी ऊपर देखा है क्या मात्रक होता है, तो ये बन जाएगा द्रव्यमान किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान है m को किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर। तो इसका बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो जाएगा रेखीय संवेग गुणा दूरी। रेखीय संवेग ऊपर हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इंटू मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर, तो ये होगा मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर। तो ये बन जाएगा पर सेकंड, यानी कि सेकंड की घात -1। तो इस तरह से जब हम मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करेंगे तो क्या करना पड़ता है, उन पर घातें लग रही हैं। जैसे इस पर 1 आई, यहाँ -1 आई, यहाँ +1 है, ये -2 बन जाएगी, +1 +1 -1। तो इस तरह से जब भी मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करेंगे तो उन पर क्या चढ़ जाएंगी, पावर्स। और ये ही पावर कहलाती हैं, ये ही घातें कहलाती हैं डायमेंशन। डायमेंशंस का मतलब है बीमा। ये घातें कहलाती हैं बीमाएं। तो बीमाओं का क्या परिभाषा हो जाएगी कि मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं वो कहलाती हैं बीमाएं। देख लेंगे बीमाएं, तो ये घातें जो चढ़ रही हैं ये हो गया, और इसके साथ ही आ जाता है विमीय समीकरण या सूत्र। ये जो मात्रक आए हैं इन मात्रकों को संकेत के रूप में, किसके, संकेतों के रूप में लिखना कहलाता है विमीय सूत्र या समीकरण। तो इन सब भौतिक राशियों के विमीय सूत्र या समीकरण देखेंगे। जैसे कि इसका हो जाएगा, मीटर को L से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा LT-1, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, या L ऐसे लिख सकते L1T-1। इसको और अच्छे से MLT तीनों पदों में व्यक्त करने के लिए m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। इसी तरह से इसका m तो है नहीं, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, ऊपर जा कर के -2 हो जाएगा।
समवेग का m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -1 है। ये हो गया किसका? बल का। बल का m की पावर 1, l t की पावर -2। फिर आया कार्य का। कार्य हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1। इसी तरह से दाब, दाब का हो जाएगा किलोग्राम यानी m क्षेत्रफल, l की पावर नीचे है ऊपर जाकर के -1 और t की पावर -2, ml -1 t -2। फिर आया वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का आया सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। तो इस तरह से जब हम मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं तो उन पर क्या चढ़ जाती हैं? घातें, पावर चढ़ जाती हैं। उन्हीं घातों को, उन्हीं पावर्स को बोलते हैं बीमा या डायमेंशन। किसी भी समीकरण अथवा सूत्र को उसके संकेतों में लिखना कहलाता है विमीय समीकरण या विमीय सूत्र। तो इस तरह से इन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ये बन गए। ये आसान थे, और अब जो एग्ज़ाम में मेन आते हैं वो देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आते हैं वो देखेंगे हम। अब हम करते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं थोड़े टफ से विमीय सूत्र इनके, स्प्रिंग का बल नियतांक। तो ये करने से पहले हम 2-3 बातें याद कर लेंगे। एक तो संख्याएं जितनी भी होती हैं, संख्याएं पाई, साइन थीटा, कोस थीटा, ये जितने भी थीटाज होते हैं, और e⁴ x, e⁴a यानी कि चर घातांकी, ये सारी की सारी कैसी होती हैं? विमाहीन राशियाँ। विमाहीन यानी कि इनकी बीमा नहीं होती, ये होती हैं बीमाहीन राशियाँ। सारी संख्याएं जैसे 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं आएंगी, ये सारी की सारी क्या होती हैं? बीमाहीन राशियाँ। पहला है स्प्रिंग का बल नियतांक। इसका देखते हैं स्प्रिंग के बल नियतांक की बीमा क्या होगी। तो स्प्रिंग का बल नियतांक, जब हम किसी स्प्रिंग को इस पर क्या करेंगे? भार लटकाएंगे, तो भार लटकाने पर क्या होता है? इसकी लेंथ बढ़ जाती है। मान लिया कि इसकी लेंथ कितनी बढ़ी? x। भार अगर बढ़ा दें तो लेंथ कितनी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस पर जो भार लग रहा है, या इसको कह लें जो बल लग रहा है, इसको खींच रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इसकी लंबाई, इसके यानी भार पे डिपेंड करेगी कि कितना भार कितने बल से खींचे कि इसकी लंबाई इतनी हो जाए, या सीधे सीधे कहेंगे कि लंबाई, स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि है वो किस पर निर्भर करती है? बल पर, लगे बल पर। तो ये जो आया K हो गया स्प्रिंग का बल नियतांक। तो K इक्वल टू आ जाएगा F/x। F होता है ml t-2 अपॉन l। तो ये आया mt-2। F इक्वल टू kx, K इक्वल आया F/x। F की वैल्यू होती, F का विमीय सूत्र होता है ml t-2, माइनस l से l कैंसिल हो गया, mt-2। दूसरा है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक है कि जब जैसे मान लिया कोई वायर है, इसको वायर को क्या करें हम, इसके ये मोटाई के अनुदिश एक बल लगा दें, तो और इसका एरिया A है, तो इन दोनों में एक अनुपात जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिबल। ये हो गया प्रतिबल, ठीक है। जब इस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा? इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। मान लिया पहली लंबाई L है और ये लंबाई है स्मॉल l जो वृद्धि हुई है, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है और ये कहलाती है
विकृति, ये क्या कहलाती है? विकृति। तो और लघु विकृतियों के भीतर प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक। तो y इक्वल टू होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल हो गया F अपॉन A, विकृति हो गया L अपॉन L। सेम राशि है, इसकी कोई विमा होगी नहीं, तो ये बन जाएगा ml t-2 अपॉन L2। दोनों को एक साथ लिखेंगे ml-1 t-2। तो ये किसका हो गया? यंग प्रत्यास्था गुणांक का। नेक्स्ट है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक, तो जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो हम जानते हैं कि तीसरा नंबर Q बराबर होता है K डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x इंटू टी के। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x इंटू टी के, इसके साथ a और आता है के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के, जहाँ k क्या है? ऊष्मा चालकता गुणांक है। तो k बराबर आ जाएगा q इंटू डेल्टा एक्स अपॉन a इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। डेल्टा थीटा क्या है? टेम्परेचर में चेंज है। तो q ऊर्जा के जो विमेय सूत्र होगा वो ही ऊष्मा का होगा ml/T-2 इंटू L अपॉन L स्क्वायर, और थीटा का हो गया K। टी का मतलब है टाइम T। इन सबको एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा m L, इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये ml T-3 K-1 ml T-3 K-1। तो ये बन गया किसका? ऊष्मा चालकता गुणांक। फिर देखते हैं प्रतिरोध का क्या होता है। प्रतिरोध 4 R बराबर होता है V अपॉन I के। V क्या है? विभवांतर। V बराबर होता है W अपॉन Q के अपॉन I। W ml/T-2 अपॉन Q इक्वल टू होता है IT। IT का मतलब है AT इंटू A। तो ये बन जाएगा I का ये बना ml² T-3 A-2। तो ml² T-3 A-2, ये किसका हो गया? प्रतिरोध का। फिर आता है नंबर 5 गैस नियतांक का। गैस नियतांक, गैस बराबर गैस समीकरण होती है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT। T क्या है यहाँ? टेम्परेचर, नॉट टाइम, यानी कि टेम्परेचर लिखना है इसको, K लिखेंगे। N नंबर ऑफ मोल्स, तो P दाब है, V आयतन है, R इक्वल टू आ जाएगा PV अपॉन NT। P दाब का होता है ml-1 T-2, आयतन का हो गया L3 अपॉन मोल, ये क्या है? N नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको लिखेंगे MO, और ये आया T का आ जाएगा K। टेम्परेचर है, समय नहीं है, इसलिए इसका आ जाएगा K। सबको एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मोल लिख सकते हैं या MO लिख लें, MO ही चल जाएगा। तो ये आ जाएगा ml/2 T-2 K-1 MO-1। तो ये किसका बन गया? गैस नियतांक का। गैस नियतांक का बन गया
Ml2 T-2 K-1 MO-1। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमें भौतिक राशियों का संबंध पता है तो बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। छठवां है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक क्या होता है? इक्वल टू होता है एच न्यू, जहाँ एच क्या है? प्लांक नियतांक है, यानी कि एच इक्वल टू आएगा ई अपॉन न्यू के। न्यू है आवृत्ति। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जब कोई फोटोन किसी मेटल पर आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, तो क्या होता है? वहाँ से ये जो फोटोन की ऊर्जा है, एनर्जी है, एक प्लांक ने ये दी थी इक्वल टू एच न्यू, यानी कि जो ऊर्जा के बंडल्स के रूप में जो ये प्रकाश आता है, उसकी एक बंडल की, जिसको एक फोटोन कहते हैं, उसकी ऊर्जा होती है इक्वल टू एच न्यू। एच प्लांक नियतांक है, तो ये न्यू आवृत्ति है। ऊर्जा Ml2 T-2, कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सभी का क्या होगा? Ml² T-2। आवृत्ति का हो गया -1, सबको एक साथ लिखेंगे Ml2 T-1। T ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो Ml2 T-1। सातवां कह रहा है बोल्ट्जमैन नियतांक। जब कोई गैस के अणु किसी कंटेनर में गति करते हैं तो क्या होता है? उनकी गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। और वो किसके बराबर होती है? E इक्वल टू 3/2 kBT। T क्या है? टेम्परेचर है, ना कि टाइम। ये क्या है? टेम्परेचर है। ये ध्यान रखेंगे, जब भी T आएगा तो कंफ्यूज करेगा कि टेम्परेचर होगा या टाइम होगा। तो ये संख्या हो गई। संख्या कह रहे हैं कि ये विमाहीन राशि है, तो Kv बराबर आ जाएगा E अपॉन किसके? T के। E की वैल्यू, इस E का जो विमेय सूत्र होगा Ml² T-2 और T है K। एक साथ लिखेंगे Ml² T-2 K-1। तो इस तरह से 7 हो गए, नोट कर लेंगे। आठवां विशिष्ट ऊष्मा गुणांक। आठवां Q इक्वल टू होता है ms इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी भी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर में परिवर्तन। S क्या है? S है विशिष्ट ऊष्मा गुणांक। तो S इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। S इक्वल टू Q, क्योंकि ऊष्मा है तो इसका मात्रक विमेय सूत्र हो जाएगा Ml² T-2 अपॉन M, और T का आ जाएगा K। सबको एक साथ लिखेंगे, M ऊपर जाकर ये 0 हो जाएगा, M0 L2 T-2 K-1। ये हो गया किसका? विशिष्ट ऊष्मा गुणांक का। विशिष्ट ऊष्मा गुणांक का हो गया M0 L2 T-2 एंड K-1। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। प्रकृति में किन्हीं भी दो द्रव्यमान कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है F, वो होता है G m1m2 अपॉन r², न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी विमा ज्ञात करनी है। तो G बराबर आ जाएगा F इंटू r² अपॉन m²। F बल है, इसकी विमा हो जाएगी ml T-2 इंटू L2 अपॉन m2। m ऊपर जाएगा m-1 L3 T-2। तो G का विमेय सूत्र हो जाएगा
m-1 L3T-2। लास्ट है 10th वायु की वैद्युशीलता, ऊपर से कर लेते हैं। 10वां, कोई भी दो आवेशित कण हैं Q1 Q2 r दूरी पर रखे हैं, तो कूलाम ने एक नियम दिया था, कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये जो है ये कहलाती है वायु की वैद्युशीलता, यानी कि वायु इन आवेशों के लिए क्या वैद्युशीलता रखता है। तो ये ε0 आ जाएगा F, यहाँ आ जाएगा Q × Q, Q1 × Q2, 1/4π विमाहीन राशि है, अभी y लिखा था, संख्या थी, तो Q × Q F × r²। Q का होता है, Q = होता है IT, Q = क्या होता है IT, I-A-T कैपिटल T, तो Q IT यानी A² T² अपॉन ML-T-2 इंटू L2, एक साथ लिखेंगे m-1 L-1 T ऊपर जाकर T⁴, सॉरी L-3 3 हो गए थे, ये ऊपर जाकर माइनस के हो गए, T4 ये प्लस हो गए, प्लस हो गया m-1 और A2। m-1 L-3 ये प्लस हो गया, T4 और A2, ये हो गया किसका वायु की वैद्युशीलता का। तो ये जो 10 हमने किए हैं, इन 10 में से एक जरूर आता है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे IIT मेंस का हो, या मैचिंग का हो, या डायरेक्ट पूछ ले, इस तरह से एक क्वेश्चन है जरूर आता है।